Hello students, this is Shiv Sagar and we are doing the second part of the second lesson 9th class book. Name of the lesson is Sound of Music and the name of the part is The Sehnai of Bismillah Khan. At the age of 14, जब 14 साल के थे बिस्मिल्लाह खान accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। वो अपने जो अंकल है उनके साथ गए कहाँ पे, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल के बाद, प्रोग्राम के बाद, उस्ताद फयाज खान पेटेड ऑन द यंग बॉयज बैक। जो उस्ताद फयाज खान थे उन्होंने यंग बॉयज की कमर थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कि थोड़ी सी मेहनत को बेटा तुम कर सकते हो। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938, क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट ब्रेक कब मिला था उनको, तो 1938 में फर्स्ट ब्रेक मिला था किसको, बिस्मिल्लाह खान को। किसके साथ, विल ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ में। He soon became an often heard Sehnai player on radio, और इसको फिर आमतौर पे रेडियो पे सुना जाने लगा। When India gained independence, जब भारत ने आज़ादी प्राप्त की, on 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet nation with his Sehnai। 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान पहले इंसान बने, पहले भारतीय बने जिन्होंने नेशनल का ग्रीट किया, नेशनल का स्वागत किया, अभिनंदन किया। He poured his heart out into राग काफी। क्वेश्चन बनेगा कि 15 अगस्त को 1947 को शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान ने कौन सा राग गाया, तो दैट वाज राग काफी। फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विद इंक्लूड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद जो महात्मा गांधी थे और जवाहरलाल नेहरू थे इस ऑडियंस में बैठे थे, उनके सामने इन्होंने क्या किया, अपना परफॉर्मेंस दिया। Who later gave his famous Trust with Destiny speech, और इसके बाद नेहरू जी ने भाषण दिया था भाग्य के साथ समझौता। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad। जो बिस्मिल्लाह खान है उन्होंने बहुत सारे मेमोरियल जो परफॉर्मेंसेस है वो दी हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर भी। His first trip abroad was अफगानिस्तान। याद रखेंगे उनकी पहली ट्रिप जो बाहर की थी, विदेश की थी, वो क्या था, अफगानिस्तान। वेहर, जहां पर किंग जहीर शाह, जहां पे किंग जहीर शाह ने वाज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, कि वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने क्या किया, उनको एक प्राइसलेस पर्शियन जो कारपेट है वो गिफ्ट में दिया, एंड और अदर सोवेनिर्स, और दूसरे जो कीमती गिफ्ट है वो दिए। The king of Afghanistan was not only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक। ये अफगान का जो राजा है अकेला नहीं था जो आकर्षित था इससे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, जो विजय भट्ट थे फिल्म डायरेक्टर, वो भी इनसे इतना ज्यादा इम्प्रेस थे आफ्टर हियरिंग की, सुनने के बाद, बिस्मिल्लाह खान प्ले एट फेस्टिवल, कि फेस्टिवल में इन्होंने इसका ये सुना था म्यूजिक, दैट ही नेम्ड ए फिल्म, और उन्होंने क्या किया, एक फिल्म का जो नाम है आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका इंस्ट्रूमेंट पे नाम रखा, और नाम क्या था फिल्म का, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज ए हिट, जो फिल्म थी वो हिट हुई, एंड बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान ने एक गाना गाया था, दिल का खिलौना है, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी नेशनल वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो इन्होंने गाना गाया था जो गाना यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस ह्यूज सक्सेस के बावजूद, इन द कॉलीवुड वर्ल्ड, इस कॉलीवुड वर्ल्ड में बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड। जो इनका फिल्म म्यूजिक था, इतनी सफलता के बावजूद भी जो इनका जो फिल्मों में जो काम था वो लिमिटेड था टू सिर्फ 2 ही फिल्मों में इन्होंने काम किया, एक विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, और दूसरा विक्रम श्रीनिवास कन्नडन वेंचर सनाधि
अपना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म, मैं ऐसी शर्तों के साथ नहीं आ सकता विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। और वो एक बात पे जोर लेते हैं, ही सेज विद एम्फेसिस, जोर दे कहते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल और जो ग्लैमर की लाइफ है फिल्म की, मैं इसके अंदर नहीं आ सकता। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, इनाम, रिकॉग्नाइजेशन कैम थिक एंड फास्ट, बहुत ज्यादा इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी इनाम जीते। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America। जो बिस्मिल्लाह खान थे वो पहले भारतीय बने जिनको लिंकॉलन सेंट्रल हॉल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बुलाया था। He also took part in the World Exposition in the Montreal, in the Cannes Art Festival and the Osaka Trade Fair। इनको यहां बुलाया गया लिंकॉलन सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। इसके बाद इन्होंने हिस्सा लिया वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में। उसके बाद इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल इन द ओकासा ट्रेड फेयर में। सो वेल नॉन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट, इतने जाने पहचाने हो गए इंटरनेशनल लेवल पे कि एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। ये तेहरान में एक ऑडिटोरियम बनाया गया इनके नाम से, तेहरा मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे नेशनल अवार्ड जीते जिसमें पद्मश्री था, पद्म भूषण था, पद्म विभूषण था। और 2001 लास्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो इन्हें दिया गया 2001 में। विद द कॉर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपनी चेस्ट पे इतने सारे अवार्ड लेके, एंड हिज आईज, और उसकी आंखें, ग्लिंटिंग विद द रेयर हैप्पीनेस, और बहुत खुशी से उसकी आंखें जो है चमक रही थी। ही सेड, उसने कहा, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड से टू इज, जो कुछ मैं कहूंगा वो ये है कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे अमीर परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लिसन लर्न आवर म्यूजिक, अब जो वेस्ट के जो देश है, वेस्ट कंट्रीज जो है, वो भी हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करने के बावजूद भी खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जैसे कि उन्हें प्यार से कहा जाता है ना खान साहब, इज एक्सकीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमरोन। ये बनारस के शौकीन थे, दुमरोन इनका बर्थ प्लेस वहां के शौकीन थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये दोनों जगह क्या थी, उनके लिए मोस्ट वंडरफुल टाउन थी। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए सहनाई स्कूल इन यूएसए। एक बार एक स्टूडेंट था, वो चाहता था कि यूएसए में क्या करे, एक सहनाई का स्कूल खोल ले। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड, और स्टूडेंट ने प्रोमिस किया था, टू रिक्रिएट द एटमोस्फियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। उसने कहा कि मैं यहाँ पे ना टेम्पल्स वगैरह बना के बिल्कुल बनारस का एटमोस्फियर क्रिएट कर दूंगा, आप क्या करो यूएस से आ जाओ। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। खान साहब ने पूछा, भाई ठीक है, तुम मंदिर तो बना लोगे, क्या वहां पे गंगा को ले आओगे? लेटर हियर इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, और बाद में ये उन्होंने कहा, दैट इज वाई व्हेनेवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, कि जब मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कीप यानी मैं याद करता रहता हूँ, टू सी हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान को याद करता रहता हूँ, हिंदुस्तान जाने के लिए थोड़ा सा उत्सुक रहता हूँ। वाइल इन मुंबई, और जब मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ओनली बनारस, फिर मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा। एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ
धुम्रौन, फिर मैं धुम्रौन का जो मट्ठा है वो मिस करता हूँ। तो इन्होंने क्या कहा, जब ये विदेश में होते हैं तब हिंदुस्तान को याद करते हैं, जब मुंबई में होते हैं तब बनारस और उसकी दहोली गंगा को, और जब बनारस में होते हैं तो अब अपने डुमरोन में जो उन्होंने मट्ठा खाया है उस मट्ठे को याद करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो बिस्मिल्लाह खान है उनका जो जीवन है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच और कल्चर हेरिटेज जो है, विरासत जो है भारत की, उसका। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डिवोटी मुस्लिम लाइक हिम, कि एक मुस्लिम, इनके जैसा मुस्लिम, कैन बी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, कि मुस्लिम होते हुए भी ये काशी विश्वनाथ टेम्पल में क्या थे, सहनाई बजाते थे। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ योर लेसन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।